नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। यूपीपीसीएल टीजी2 की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए हमने स्पेशल न्यूमेरिकल क्वेश्चन सीरीज़ को चला रखा है। उसी सीरीज़ का ये पार्ट नंबर 50 है। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। न्यूमेरिकल पोर्शन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी आप सब वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए प्यारे साथियों, आज के क्वेश्चन का आगाज़ किया जाए और आपके स्क्रीन पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है कि एक बैटरी में 20 सेल है, पर जिसमें प्रत्येक सेल का जो ईएमएफ है वह 1.5 वोल्ट है और इसका आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस 0.2 ओम है, जो कि प्रत्येक पंक्ति में 5 सेल सीरीज में लगे हैं और पंक्ति जो है ये 4 पंक्ति है समानांतर में। तो बैटरी का आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, क्वेश्चन कहा गया है ये। अब क्वेश्चन को समझिए। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल सेल की जो संख्या है वह 20 है और प्रत्येक सेल का जो ईएमएफ है वह 1.5 वोल्ट है। इसका इंटरनल जो रेजिस्टेंस है वो 0.2 ओम का है। कह रहा है कि जो सेल हैं 5 सेल जो हैं वह सीरीज में लगे हैं और इन सीरीज का कॉम्बिनेशन जो है पैरेलल में 4 का किया गया है। इसका फिगर देखेंगे तो कुछ इसका फिगर ऐसे बनेगा, आप ध्यान से इसको समझिएगा। ये हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 सेल हो गए सीरीज में। इसी तरीके से 4 सेल लगाए गए हैं, ये 4 सेल ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये हो जाएगा, फिर एक और हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए सीरीज में तो 5 सेल हो गए, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है और इसको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। तो पैरेलल में जो पंक्ति है वो कितनी है, 4 है। क्वेश्चन में ही कहा है तो 1 2 3 4 पंक्ति हो गई। अब यहाँ से क्या करना है कि अब यहाँ से इस बैटरी का जो टर्मिनल वोल्टेज होगा या इस बैटरी का आउटपुट वोल्टेज होगा वो होगा कितना। तो ये देखिए ये भी 1.5 का है, तो सीरीज में कितने लगे हैं, 5। तो 5 सेल है और एक सेल का जो ईएमएफ है 1.5 है। जब आप इसमें इनटू करेंगे तो 15 5 75 1.5 वोल्ट होगा। इस पंक्ति का 7.5 वोल्ट हो गया, इसका भी 7.5 होगा, इसका भी 7.5 होगा और इसका भी 7.5 होगा। अब ये जो पंक्ति है आपस में समानांतर में है, तो समानांतर में तो सेम ही वोल्टेज होता है, अर्थात इस बैटरी का जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो 7.5 वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो होगा सी 7.5 वोल्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 2 नंबर कि उस अवधि वोल्टता का मान क्या होगा जिसमें समान समय अंतरालों के लिए निम्नलिखित मान अचानक एक मान से अगले मान में बदल जाता है। वोल्टेज आरएमएस वोल्टेज है, ये टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, आरएमएस वैल्यू वोल्टेज का ये दिया गया है। अब ये वोल्टेज है 0 वोल्ट 5 वोल्ट 10 वोल्ट 20 वोल्ट 50 वोल्ट 60 वोल्ट और फिर 50 वोल्ट 20 वोल्ट 10 वोल्ट 5 वोल्ट 0 वोल्ट। अब देखिए फिर यहाँ से 0 के बाद से यहाँ पे पुनरावृत्ति होने जा रही है, यानी हम इसका आरएमएस मान का टोटल वोल्टेज निकालेंगे तो आरएमएस VRMS इक्वल टू हो जाएगा √V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर डॉट VN स्क्वायर अपान N कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए तो कितने के बाद पुनरावृत्ति हो रही है, तो वही n का मान हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के बाद फिर यहाँ पे 0 देखिए आया जा रहा है, जबकि 0 से स्टार्ट हुआ, यानी 10 के बाद ये पुनरावृत्ति हो जा रही है। अब क्या करेंगे कि VRMS इक्वल टू हमें n का तो मान मिल गया 10, तो अब इसका रूट मेंस स्क्वायर निकालेंगे 10
अब यहाँ पे देखिए सभी वोल्टेज का यहाँ से लेकर के पुनरावृत्ति से पहले तक के वोल्टेज का रूट स्क्वायर कर देंगे, यानी 0 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर अपान कितने डिजिट के बाद पुनरावृत्ति हुई, 10 के अपान 10 कर देंगे। ये पूरा रूट में है, 10 भी रूट में है, इसको भी याद रखिएगा। आगे अब इसको हल करेंगे तो VRMS इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 9650 अपान 10 हो जाएगा। अब ये 0 से 0 मारा जाएगा, अंडर रूट में कितना हुआ 965। अब इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल आएगा 31.06 के आसपास। इसी को राउंड फिगर में आप 31 मानेंगे, यानी वोल्टेज का RMS वैल्यू हो जाएगा 31 वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, ये जो वोल्टेज दिया गया है ये वोल्टेज का RMS मान दिया गया है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 3rd नंबर की, किस प्रकार का प्रदोष सिमेट्रिकल फॉल्ट के अंतर्गत आता है निम्न में दिए गए ऑप्शनों में। देखिए फॉल्ट में दो कंडीशंस होती हैं, फॉल्ट में दो कंडीशंस हो गई, एक तो हो जाएगा सिमेट्रिकल फॉल्ट और एक तो होता है असिमेट्रिकल फॉल्ट। सिमेट्रिकल जो फॉल्ट होते हैं उसमें दो फॉल्ट आते हैं, एक तो आता है LLL फॉल्ट मतलब ट्रिपल L फॉल्ट, और एक आता है ट्रिपल LG फॉल्ट LLLG फॉल्ट। ये जो फॉल्ट हैं ट्रिपल L फॉल्ट और ट्रिपल LG फॉल्ट ये सिमेट्रिकल के अंतर्गत आते हैं। अब असिमेट्रिकल में कौन कौन से फॉल्ट आते हैं, तो इसमें आएगा LG फॉल्ट, L फॉल्ट और फिर LLG फॉल्ट। ये तीन जो फॉल्ट होते हैं असिमेट्रिकल के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि सिमेट्रिकल फॉल्ट, सिमेट्रिकल का मतलब ये फॉल्ट है। अब सिमेट्रिकल फॉल्ट में दो फॉल्ट आएंगे, ट्रिपल L फॉल्ट और ट्रिपल LG फॉल्ट। अब देखिए LL फॉल्ट ये असिमेट्रिकल का है, LG फॉल्ट ये भी असिमेट्रिकल का है, LLG फॉल्ट ये भी असिमेट्रिकल का है, LLL यानी ट्रिपल L फॉल्ट ये सिमेट्रिकल के अंतर्गत है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है कि 60 हर्ट्ज आवृत्ति वाली एक प्रत्यावर्ती धारा का उच्चतम मान करंट का जो है 120 एम्पियर है और इसके तत्कालिक मान का इक्वेशन बनाइए, यानी इंस्टेंटेनियस वैल्यू का इक्वेशन बनाना है। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू का इक्वेशन जो होता है I इक्वल टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी होता है। अब यहाँ से आई मैक्स का तो मान पता है क्योंकि उच्चतम धारा आई मैक्स का करंट का वैल्यू 120 एम्पियर दे दिया है। अब यहाँ पे हम ओमेगा का मान पुट करेंगे तो ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एफ टी होता है। अब यहाँ से देखिए तो 2 इंटू पाई, पाई देखिए इक्वेशन में दिया है तो पाई का मान हम नहीं रखे, पाई ही रखते हैं, इंटू ये फ्रीक्वेंसी देखिए क्वेश्चन में दिया गया है 60 इंटू टी कर देंगे। अब यहाँ से जब इंटू करेंगे तो 60 दूनी का 120 पाई टी हो गया, इसके बदले में हमारा मान इतना मिल गया। अब इक्वेशन में भरेंगे आई इक्वल टू आई मैक्स के जगह पे हम क्या रख देंगे 120 क्योंकि करंट का मैक्सिमम मान दिया गया है, साइन ओमेगा टी के जगह पे हम क्या भर देंगे 120 पाई टी। यही हमारा करंट का इक्वेशन इंस्टेंटेनियस वैल्यू के रूप में हो जाएगा। अब यही ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर की, निम्न में कौन सा हाई हेड टरबाइन है। हेड के क्लासिफिकेशन के आधार पर आपको 3 प्रकार की टरबाइन देखने को मिलेगी और इस टाइप के क्वेश्चन फिलहाल के एग्जामों में अब बनने लगे हैं, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हेड पे 3 प्रकार की टरबाइन आपको देखने को मिलेगी। कौन कौन सी टरबाइन होगी, तो पहला जो होगा कि अगर हाई हेड में है, इसके बाद मीडियम हेड है और इसके बाद लो हेड है।
हाई हेड में हम पेल्टन व्हील का प्रयोग करते हैं, मीडियम हेड में फ्रांसिस टरबाइन का प्रयोग करते हैं और लो हेड में कपलान टरबाइन का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए फ्रांसिस टरबाइन होती है ये मीडियम हेड में प्रयोग की जाती है, पेल्टन व्हील जो होती है ये हाई हेड में प्रयोग की जाती है और केपलान जो होती है वो लो हेड में प्रयोग की जाती है। बंकी टरबाइन का कोई टाइप नहीं होता है। फिलहाल यहाँ हाई हेड का पूछा था इसलिए हम पेल्टन व्हील को प्रीफर करेंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी के दोनों भी आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 6 नंबर की, एक संधारित्र 0.04 mm का पट्टी का पृथक्कृत पूर्णतः वैद्युत माध्यमों से भरा हुआ है। यदि सामग्री का परावैद्युत सामर्थ्य 10 किलो वोल्ट पर mm है तो संधारित्र की अधिकतम वोल्टता क्या होगी। यानी कहने का मतलब है कि जब इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंसुलेटेड किया गया है तो उसमें 10 किलो पर mm पर इसे आइसोलेट किया गया है। अब यहाँ पे देखिए टोटल डिस्टेंस जो है 10 किलो वोल्ट है, तो 10 किलो वोल्ट को हम वोल्ट में चेंज करेंगे तो 10 किलो वोल्ट के जगह पे हम क्या कर देंगे 1000, तो इतना वोल्ट मिल जाएगा। अब 1 mm में ये जो इंसुलेटिंग मटेरियल यूज किया जा रहा है वह 0.04 mm का है, इसी में आप इंटू कर दीजिए तो 10 इंटू 1000 इंटू 0.04 mm। अब ये जो हो जाएगा कंप्लीट mm गुणा कर दिए तो ये वोल्ट में बन गया। अब देखिए ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में एक पर 2 जीरो कर देंगे। क्यों 2 जीरो किए, क्योंकि 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव था। अब देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो मारा जाएगा, यहाँ पे क्या बचा 10 इंटू 10 100 हो जाएगा और यहाँ से 4 हो जाएगा, यानी 400 वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो होगा डी 400 वोल्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 7 नंबर कि यदि एक प्रेरण मोटर की वायु अंतराल शक्ति और यांत्रिक विकसित शक्ति 20 किलोवाट और 6 किलोवाट है तो घूर्णक रोटर ओमिक हानि कितनी होगी। रोटर ओमिक हानि पूछा है तो यहाँ हम लिखते हैं कि घूर्णक ओमिक हानि इक्वल टू, अब यहाँ पे जो होगा वह वायु अंतराल शक्ति माइनस यांत्रिक विकसित शक्ति। अब इसी फार्मूले में रख देंगे तो वायु अंतराल शक्ति जो है, वायु अंतराल शक्ति वो 20 किलोवाट है तो 20 किलोवाट कर देंगे, माइनस यांत्रिक विकसित शक्ति जो है 6 किलोवाट है तो माइनस 6 किलोवाट कर देंगे। अब 20 किलोवाट में से 6 किलोवाट माइनस करेंगे तो 14 किलोवाट आ जाएगा, यानी रोटर में ओमिक हानि जो होगी वह 14 किलोवाट की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी 14 किलोवाट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर की 600 माइक्रोवेबर का चुंबकीय अभिभा 1500 टर्न वाली एक कुंडली के माध्यम से कार्य करता है और 0.5 सेकंड में उत्क्रमित हो जाता है, यानी रिवर्सिबल हो जाता है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का औसत मान क्या होगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। इसमें एक क्वेश्चन में एक टर्म लगाया है कि 0.5 सेकंड के बाद वो फ्लक्स जो है वो रिवर्स हो जा रहा है, तब यहाँ पे उस कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट करना है। तो फार्मूला हो जाएगा E इक्वल टू एन डी फाई अपन डी टी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए टर्न एन का जो मान है वो टर्न है 1500 टर्न दिया गया है और फ्लक्स जो है वह 600 माइक्रोवेबर है, लेकिन 0.5 सेकंड के बाद उत्क्रमित हो जाता है, तो यहाँ पे टोटल फ्लक्स की बात की जाएगी। तो देखिए यहाँ से मान लीजिए कि 600 वेबर का है, फिर 0.5 सेकंड में रिवर्स हो जाता है तो यहाँ भी 600 माइक्रोवेबर
इस तरीके से टोटल जो फ्लक्स होगा वह 1200 माइक्रोवेबर का फ्लक्स हो जाएगा, क्योंकि डेल फाई का मतलब ही होता है फाई 2 माइनस फाई 1, यानी फ्लक्स में डिफरेंस। अगर डी आई होता तो करंट में डिफरेंस, ऐसे बनता है। तब यहाँ से n का मान हम 1500 रख देंगे इनटू डी फाई, यानी टोटल फ्लक्स जो हमें मिलेगा वो 1200 माइक्रोवेबर का मिलेगा। यानी हम लिख सकते हैं कि 1200 माइक्रोवेबर यानी 10⁻⁻⁶, अब ये वेबर हो जाएगा अपान वो रिवल्स कितने देर में हुआ, तो 0.5 सेकेंड में हुआ। अब ये हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे कि ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 10 कर देंगे। अब देखिए कि ये 2 जीरो, फिर ये 2 जीरो और 1 जीरो, 5 जीरो, 5 जीरो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे 10⁻⁻1 हो जाएगा। अब इस 5 से इसको कटाएंगे, पंक्तियाँ 15 हो जाएगा। अब 12 × 3 बर्तियाँ 36 × 10⁻⁻1, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 3.6 वोल्ट हो जाएगा आंसर। यानी ऑप्शन नंबर सी 3.6 वोल्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला जो है 9 नंबर क्वेश्चन है कि 4 एम्पियर की धारा वाली एक 3 एम्पियर में व्यय शक्ति कितनी होगी। करेंट का जो मान दिया गया है वो 4 एम्पियर का दिया गया है, रजिस्टेंस जो है वो 3 ओम का है, तो उसमें पावर लॉस क्या होगा। पावर लॉस P = होता है I²R। यहाँ पे I यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू R, रजिस्टेंस 3 का हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा इंटू 3, इंटू करेंगे 48, 40 वाट का पावर लॉस इसमें देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी 48 वाट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 10 नंबर की, एक अल्टरनेटर में प्रति पोल 9 खांचे हैं, यदि प्रत्येक कुंडली का 8 प्रकाचा विस्तृत किया गया है तो पिच फैक्टर का मान ज्ञात कीजिए। यानी Kp का मान हमें कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, तो Kp = होता है cos α/2। तो यहाँ पे हमें अल्फ़ा निकालना होगा। अल्फ़ा निकालने के लिए यहाँ पे देखिए ये 9 जो है, 9 प्रखाचा ये पूर्ण पिच है, जबकि कॉइल का जो विस्तार है स्थापित की गई कॉइल वो 8 में, यानी कॉइल का ये पूर्ण पिच 9 हुआ, जबकि वास्तविक पिच इसका जो है वह 8 है। तब यहाँ से अल्फ़ा = फार्मूला बनता है पूर्ण पिच माइनस वास्तविक पिच अपान पूर्ण पिच इंटू 180। अब इसी फार्मूले में रखेंगे तो पूर्ण पिच कितना है 9 है, माइनस वास्तविक पिच कितना हो गया 8 हो गया, अपान पूर्ण पिच 9 और इंटू 180। 9 दूनी 18 और 9 में से 8 गया 1, यानी ये अल्फ़ा का मान हमें मिला 20 डिग्री। अब यहीं रखेंगे तो यहाँ पे कास अल्फ़ा का मान 20/2 रख देंगे, 2 से 2 मारा जाएगा, कास 10 आ गया। Kp का मान क्या मिला, Kp = cos 10 डिग्री। अब cos 10 डिग्री का जो मान होता है वो टेबल से देखेंगे तो 0.985 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन को रखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में आप सब वीडियो को प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेंगे। निरंतर हम UPPCL DG2 के प्रीवियस ईयर के और न्यू एग्ज़ामों में आए हुए न्यूमेरिकल पोर्शन को कवर कर रहे हैं। पूरे भरोसे के साथ चैनल को ज्वाइन आप ज़रूर कीजिए। न्यूमेरिकल पोर्शन का आपका जो वीक पोर्शन है वो कम्प्लीटली एग्ज़ाम आते आते कंप्लीट ज़रूर हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।